क्या आप भी रात को अपना स्मार्टफोन थकने के बाद में अपने पिलो के नीचे ही रख के सो जाते हैं? तो उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं क्यों हम अपने स्मार्टफोन को अपने आप से दूर नहीं रख पा रहे हैं, क्यों हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं कि उसको थक हारने के बाद हम अपने पिलो के नीचे ही रखते हैं। और उसके वजह से होने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो आज का जो वीडियो है ये आपकी इसी हैबिट के ऊपर है और इससे होने वाले कुछ लॉसेस या फिर बोल सकते हैं परेशानियां, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप इन हैबिट्स से कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो डेली लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि हम अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ही नहीं सकते हैं। सुबह हम उठते हैं, उसके लिए अलार्मिंग सिस्टम हमारा स्मार्टफोन बन चुका है। उसके बाद में जो हमारी डेली एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो भी हम स्मार्टफोन के थ्रू करते आ रहे हैं। इवन हम बात करें कहीं जाना है तो गूगल मैप हो गया है, कहीं पे रिपोर्ट सेंड करनी है तो मेल हो गई है, या फिर कोई एंटरटेन करना है तो हम गेमिंग वगैरह, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें हम अपने स्मार्टफोन से ही करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन से जुड़ी हुई जो हमारी हैबिट्स हैं कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को लेकर भी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो मैनेज करना ही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें और अपनी इस हैबिट को मेंटेन करें, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है बराबर बनी रहे। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसर्न मेरा आपके फ़ोन को जो बैठ के रात के टाइम हम जब सोते हैं तो जो बैठ के साथ में हम रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पिलो के नीचे जब हम अपने स्मार्टफोन को रखते हैं, उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है कि हम अपने स्मार्टफोन को बार बार यूज़ करते हैं। कि हमें एक हैबिट हो चुकी है कि हाँ 10 मिनट में निकाला और यूज़ करना शुरू कर दिया है। अब इसके पीछे ऐसा क्या कारण है? वो होता है कि जो हमारी सोने की जो कहते हैं ना कि जो साइकिलिंग है कि हम किस टाइम पर सोते हैं, कब उठते हैं, वो एक तरीके से मैशअप हो चुकी है, क्लस्क हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न है अनियमित तौर पे स्मार्टफोन का यूज़ करना। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे फ़ोन से जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स वो निकलती हैं, आरजीबी जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो ब्लू लाइट होती है ये कहीं ना कहीं आपकी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। और इसी की वजह से ही हम लेट नाइट तक अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। क्योंकि ये लाइट जो है एक तरीके से हम बात करें ब्लू लाइट, ऑलमोस्ट हम बोले कि बाहर आप निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का ही होता है। तो एक हमारी आंखों को वो प्रभाव नहीं मिल पाता कि जो टाइमिंग है वो दिन की है या रात की। तो हमारी आंखें यही सोचती हैं कि जो हमें ब्लू लाइट्स मिल रही हैं तो ये दिन का ही टाइमिंग है। तो इस वजह से हमारा शरीर जो है वो तो थक जाता है, बट हमारी आंखों को वो बिलीव नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या है सोने के टाइमिंग पे भी अपना स्मार्टफोन में बार बार रील्स देखते रहते हैं या एंटरटेनिंग वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपका जो सोने की साइकिल है, यानी कि जो आप सोते हैं साइकिल टाइमिंग जो आपकी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है, बिगड़ जाती है। फिर हमारे पास क्या अमूमन क्या होता है देखने के लिए मिलता है कि हम एक इतना हार थक के सोते हैं कि यानी कि हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है और हम सो जाते हैं, लेकिन फिर मॉर्निंग में उठने की हमारी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है। उसके पीछे का रीज़न बेसिकली क्या है? हमारा सोने का सही तरीका। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी बैड हैबिट है कि हम अपने स्मार्टफोन को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। इसका एक गलत इम्पैक्ट ये भी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसका जो रेडिएशन है, ये भी आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए तो आप अपने स्मार्टफोन को या तो अपने से कुछ डिस्टेंस पे रखें, जैसे कि मान लीजिए आप 8 से 10 मीटर की डिस्टेंस पे या 8 से 10 फुट के ही डिस्टेंस पे आप अपने स्मार्टफोन को रखें, यानी कि अपनी बॉडी अपने हेड से दूर रखें। और दूसरी चीज़, या फिर अगर आप उठने का भी आलकस करते हैं कि नहीं मैं उठ के नहीं जा सकता हूँ, तो वहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को अगर फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना रेडिएशन जो है, जो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत कम पड़ेगा। अब इसके थ्रू होने वाली कुछ बीमारियां भी हैं, जिन बीमारियों से मैं बोल सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लाइक आपका कंसंट्रेशन लेवल का ब्रेक होना है, ठीक है, हेडेक होना है, थकान, चक्कर आना,
इवन दो कुछ बड़ी डिजीज़ भी हैं जो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि रात को सोते वक्त आप अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर रखें। इवन अगर आप बेड टाइम पर जाकर मोबाइल यूज़ भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसको डार्क मोड या फिर बोल सकते हैं आई प्रोटेक्शन मोड या फिर रीडिंग मोड के साथ ही इस्तेमाल करें। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आपकी आइज़ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी आंखों को वो आराम भी मिलेगा पढ़ते वक्त, और आपकी जो सोने की जो साइकिल है यानी कि जो सोने का टाइमिंग है वो भी मेंटेन रहेगा। और ये जो हैबिट हमारी बार बार होती है कि हम सोने की कोशिश करते हैं, फ़ोन को दोबारा निकाल लेते हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके अलावा भी हम एक और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जो है डिजिटल वेलबींग। अगर हम चीज़ों को वहाँ पे कस्टमाइज़ कर लें कि कौन सी चीज़ हमें कितनी देर तक यूज़ करनी है पेरेंट्स कंट्रोल के अंदर जाकर, तो वो भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है, क्योंकि हम जो हमारा डेली शेड्यूल है स्मार्टफोन को लेके बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे मैं बोलूँ हेडेक है, थकान है, या फिर कंसंट्रेशन लेवल का गिरना है ना, या फिर बोल सकते हैं स्किन इश्यूज भी हमारे फ़ोन के थ्रू आउट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और बहुत सारी बड़ी डिजीज़ भी हैं जो कई बार हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आती हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट अगेन यही है कि आप अपने स्मार्टफोन को लिमिटेड यूज़ करें और रात को सोते वक्त अपने तकिए के पास बिल्कुल ना रखें। कम से कम 8-10 फुट के डिस्टेंस पे या फिर 8-10 मीटर के डिस्टेंस पे आप उसको रखें, या फिर अगर आप उठ के नहीं जाना चाहते हैं तो आप उसको फ्लाइट मोड पे डाल दें, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन है वहाँ पर वो कम हो सके और आपकी हेल्थ के साथ कोई भी वहाँ पे रिस्क ना हो। बाकी डिजिटल वेलबींग कर लेंगे तो आपका फ़ोन एक नियमित टाइम के हिसाब से ही चलेगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही चलेगी। उससे आपका जो यूज़ करने का तरीका है वो एक मेंटेन हो जाएगा और आपका जो हेल्थ रिस्क बढ़ा हुआ है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज के बाद आप अपना स्मार्टफोन अपने से दूर रख कर ही सोएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट in the section and subscribe my channel. Thank you so much.